विराट कोहली और रोहित शर्मा को अब डोमेस्टिक खेलना मजबूरी या जरूरत कुछ भी कहिए हो गया है जरूर। जी हाँ, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से एक सीधा सा फरमान आया कि भैया ये जो 2027 के वर्ल्ड कप का ख्वाब आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद और कंफर्म हो गया कि बिना डोमेस्टिक क्रिकेट के पूरा नहीं हो सकता। और इसमें मुझे लगता कि गलत भी कुछ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का दौरा इंडिया का खत्म हुआ तो जो ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्लेयर्स थे वो आप क्या देख रहे हैं, वो अपना डोमेस्टिक खेल रहे हैं। और हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट अगर स्टार क्रिकेटर खेलने लग जाए तो कहते हैं कि भैया मजबूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो डोमेस्टिक का कद बेहद छोटा है ना। अब उसी कद को बड़ा करने के लिए, उसी कद को विराट करने के लिए बीसीसीआई ने, आप क्लियर कह सकते हैं अजीता करकर या फिर गौतम गंभीर ने मिलकर ये क्लियर कह दिया है कि आप दोनों ही क्रिकेटर्स को रेगुलर टच में रहने के लिए, रेगुलर फॉर्म में रहने के लिए आपको खेलना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट। और इसके बाद ऐसा नहीं है, रोहित शर्मा ने क्लियर कह दिया एमसीए को कि भैया विजय हजारे ट्रॉफी के जो मैचेस हैं हम सबके लिए अवेलेबल हैं, हमें आप कंसीडर जरूर कीजिएगा। देखो, दोनों ही प्लेयर टी20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब सिर्फ ओडीआई क्रिकेट में एक्टिव हैं। और ओडीआई क्रिकेट उतना होता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30 नवंबर से होना है, लेकिन उससे पहले आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी खेले थे तो बीच में जो 7 महीने का गैप आया था वहां पर रोहित और विराट दोनों की फॉर्म में डिप जरूर आया था। क्लास तो टेम्परेरी, फॉर्म टेम्परेरी होती है, क्लास तो परमानेंट है, उस बात में कोई दौर आए नहीं है, लेकिन फॉर्म भी चाहिए होती है। इरफान पठान ने खुद कहा था कि अगर आपको वाकई में अपने टच को बरकरार रखना है तो आप नेट से नहीं रख सकते, आपको मैदान पर उतरना पड़ेगा। वो नेट्स में वो जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं उसमें और एक्चुअल में मैदान में बॉलर्स को खेलते हुए जमीन आसमान का फर्क होता है। उस चीज से आपको खुद को रूबरू रखना पड़ेगा, खुद को तैयार रखना पड़ेगा। और इसीलिए बीसीसीआई ने दोनों के सामने अब क्लियर ये कर दिया कि भैया आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जो 3 मैचेस की वनडे सीरीज थी वहां पर विराट कोहली पहले 2 मैच में खाता तक नहीं खोल पाए थे। पहला मैच रोहित शर्मा का भी अच्छा नहीं गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने 50 जड़ा, फिर तीसरे में शतक जड़ा, विराट कोहली नॉट आउट रहे, 74 रन पर उन्होंने मैच जिताया। और ऐसे में बिल्कुल मैं मानता हूं कि दोनों की फॉर्म वापस आ गई, बट उस फॉर्म को बरकरार रखना भी सही। उसी के लिए इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने यानी कि बीसीसीआई ने दोनों एक्स कैप्टन्स को डोमेस्टिक टूर्नामेंट यानी कि विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए कहा है। 24 दिसंबर से टूर्नामेंट शुरू होगा। ऐसे में 30 नवंबर से शुरू हो रही ओडीआई जो सीरीज है साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया की, उसमें शर्त लागू है। टीम इंडिया की अगली वनडे सीरीज 11 जनवरी, उसके बाद 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ होनी है, जिसमें सिलेक्शन के लिए दोनों को अब डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। जी हाँ, रोहित शर्मा तो खेल रहे हैं, अभी विराट कोहली का कंफर्म है नहीं। रोहित शर्मा ने क्लियर कह दिया है कि एमसीए यानी कि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन मुंबई से कि भैया आप ना सीधी सी बात है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन आप ये ध्यान में रखिएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो भी मिले हमको बता दीजिए, हम सब खेलेंगे। 26 नवंबर से टूर्नामेंट शुरू होगी जो कि 18 दिसंबर तक चलेगी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के सिलेक्शन के लिए टूर्नामेंट में खेलने को भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट मान लीजिए। हाँ, विराट कोहली का अभी कंफर्म है नहीं कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बाकी ऑनेस्टली कहूँ तो अच्छा लगेगा अगर ये दोनों ही स्टार प्लेयर खेलें, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपका क्या कहना है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए।